Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And I have uploaded several lectures on mineral nutrition, nutrient functions. और उनके मैंने आपको रूल बहुत डिस्क्राइब किए हैं. आफ्टर दैट आई अपलोडेड सेवरल मॉक टेस्ट विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन. देन मैंने उसके आपको सॉल्यूशंस भी दिए थे जो इस बार जीआरएफ एसआरएफ के जो 2020 में एग्जामिनेशन हुए हैं उसके मैंने सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं. वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं. विद डिस्कशन उनको दिया है मैंने, एक्सप्लेनेशंस दिए हैं. एंड इन द सेम कंटिन्यूशन आई विल कवर सॉइल फर्टिलिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दिस टॉपिक इज़ taught at UG लेवल, PAG लेवल एज वेल एज PhD लेवल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कोर्स है पूरा मैं आपके लेक्चर्स के थ्रू दूंगा. कुछ मेरे फील्ड के लेक्चर्स रहेंगे, कुछ को मैं क्लासरूम में दूंगा. तो आज का जो लेक्चर मैं अपने ही फील्ड पे शूट कर रहा हूं, जो मेरा एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, और यहाँ से मैं आपको सॉइल फर्टिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. व्हाट इज़ सॉइल फर्टिलिटी, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, व्हाट इज़ सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसके बेसिक्स को समझेंगे. तो मेरा जो ये आज का लेक्चर है काफ़ी बेसिक्स पे है. तो फर्स्ट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सॉइल फर्टिलिटी. So as by definition, soil fertility is inherent ability of the soil to provide all essential nutrients in adequate amount and in balanced proportion. So first अगर हम इसका पार्ट देखें तो inherent capacity of soil. तो ये inherent है, मतलब soil को अपने अंदर से देनी है, ये capacity है, ये जो ability है to provide all essential nutrients. And all essential nutrients are how many? 17 essential nutrients, macro as well as micro. जो भी हमारे essential nutrients हैं उन सबको provide करें in adequate amount. एडिक्वेट अमाउंट मीन्स ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, नाइदर टॉक्सिक नॉर डेफिशिएंट, इन एडिक्वेट अमाउंट. एंड अनदर वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड इज बैलेंस्ड रेशियो, बैलेंस प्रपोर्शन. जो बैलेंस होता है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का है, या फास्फोरस का है, जिंक का है, या कैल्शियम या मैग्नीशियम का, जो भी रेशियो है बैलेंस्ड उसमें होना चाहिए. अगर बैलेंस बिगड़ता है तो उसमें सॉइल में बहुत केमिस्ट्री में बहुत चेंजेस आते हैं, उसको धीरे धीरे हम समझेंगे. तो यहाँ हमको केवल समझना है कि इट इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन बैलेंस्ड प्रपोर्शन. तो ये तो फर्टिलिटी की बात हुई. अब लेकिन इसमें हम न्यूट्रिएंट्स की बात देखें तो जैसे हम ये सॉइल देख रहे हैं, नीचे हमारा जो है हमने हैरो कर दिया है, इसको मेज काटने के बाद इसमें हमने हैरो किया, इसके बाद हम इसमें वीट की सोइंग करेंगे. तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब कुछ सॉइल है, इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए क्योंकि इसमें हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं. नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus, calcium, magnesium, sulfur, zinc, iron, manganese, all the essential nutrients should be available. If anyone is lacking or anyone is different, then plant growth will be poor. That's why soil fertility will be poor. So for being a good fertile soil, this soil should contain all available nutrient, all essential nutrients, okay, and in adequate amount. ऐसा ना हो कि इसमें essential तो सारे ही हो लेकिन कोई deficient हो जाए. मान लीजिए नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, देन सॉइल विल नॉट बी सेट टू बी फर्टाइल. इफ सपोज P इज हाई लेवल, then it will show toxicity. Then in this sense soil is not fertile because it is not providing the nutrient in adequate amount. So this is very important to know that it should contain all the essential nutrient, number one thing. Number second thing, it should provide all in adequate amount. Number third, in balanced proportion, okay. And this soil fertility is judged or evaluated by determining the nutrient content. What is the available nutrient content? तो हम जो है लैब में उसको निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं न्यूट्रिएंट को, तब हम जो है सॉइल फर्टिलिटी को बताते हैं कि इसमें सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, हाई है या लो है. तो अब ये देखिए फील्ड है, इसको हम सॉइल को हम फील्ड में लैब में ले जाएंगे, वहाँ जो है हम इसका न्यूट्रिएंट एनालिसिस करेंगे, तब हमें इसकी फर्टिलिटी स्टेटस पता चलेगी. एंड इट इज़ वेरी evident that if soil is lacking nutrient, then plant growth will be poor. And in this sense productivity, crop productivity will be poor. तो यहाँ एक दूसरी टर्म आ जाती है फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी. अगर हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी. तो सॉइल प्रोडक्टिविटी का एक नई टर्म आती है जहाँ सॉइल प्रोडक्टिविटी सेज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. तो सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द क्रॉप, कि सॉइल कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर सकती है, वो उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी है. अगर सॉइल में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम कहेंगे सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लो. इफ न्यूट्रिएंट इज लो देन वी विल से सॉइल फर्टिलिटी इज लो. तो
देखिए यहाँ पे दो टर्म है, सॉइल फर्टिलिटी इज लिंक्ड विद द अवेलेबल न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट, एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड विद द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड विद द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन, एंड सॉइल फर्टिलिटी इज लिंक्ड विद द न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है और सॉइल फर्टिलिटी क्या है। तो यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल फर्टिलिटी किसके रिलेशन में है, न्यूट्रिएंट्स के रिलेशन में है, एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन विद द क्रॉप प्रोडक्शन। अनदर थिंग इज दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज आल्सो लिंक्ड विद द क्रॉप प्रोडक्शन, no doubt it is linked with the, because if nutrients are less then production will be less, if soil fertility is high then production will be more. So no doubt soil fertility is related with the crop production, but soil productivity is broad term which include the soil fertility. तो soil productivity में क्या होगा, soil fertility उसका part होगा, and management factor, climatic conditions, these all make the soil productivity. तो soil productivity is a broad term which include the soil fertility. So soil fertility is one of the components of soil productivity. So there are several factors in soil productivity. Okay, important factor is soil fertility plus management plus climate, और अदर फैक्टर्स भी हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स अगर है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सॉइल प्रोडक्टिविटी में। तो इसका मतलब यह है कि अगर सॉइल को प्रोडक्टिव होना है तो उसको फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सॉइल प्रोडक्टिविटी का क्या है, सॉइल फर्टिलिटी है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। सॉइल प्रोडक्टिविटी इज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द क्रॉप। तो यहाँ देखिए कि अगर कैपेसिटी कर रहा है तो इसके अंदर फर्टिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस बात को समझिए कि सॉइल प्रोडक्टिविटी में कई फैक्टर हैं और उसमें एक फैक्टर सॉइल फर्टिलिटी का है। तो दूसरे फैक्टर्स क्या हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी में, मैनेजमेंट है कि हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम उसमें वीडिंग करते हैं, हम कैसे उसमें इरिगेशन करते हैं, कैसे हम क्रॉप पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं, कैसे डिसीज़ मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ कितना रेनफॉल होता है, वहाँ कितना टेम्परेचर होता है। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड द सॉइल प्रोडक्टिविटी। ओके, अब अगर ये मान लिया जाए सॉइल हमारी फर्टाइल है, ये सॉइल फर्टाइल है और क्रॉप प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड, कि इसमें बहुत अच्छी क्रॉप्स हो रही हैं, सब बढ़िया ग्रो हो रहा है। तो हेयर एट दिस लोकेशन सॉइल इज़ फर्टाइल एज वेल एज सॉइल प्रोडक्टिविटी इज़ हाई, क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी भी अच्छी है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो रही है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी। तो हम कहेंगे यहाँ पे इस लोकेशन पे बोथ आर गुड, सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज सॉइल प्रोडक्टिविटी। लेकिन सोचिए अगर हम इस सॉइल को उठा करके एक ऐसी लोकेशन पे ले जाएं जहाँ लो लाइंग है, जहाँ वाटर भरता है, जहाँ वाटर स्टैग्नेशन होता है, और वहाँ ले जाकर के इस पूरी सॉइल को ट्रक में भर के ले जाएं और वहाँ लो लाइंग एरिया में डालें, तो वहाँ वाटर स्टैग्नेशन होगा, वाटर लॉगिंग होगी, तो हमें ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जहाँ इस लोकेशन मिल रहा है। तो देखिए सॉइल फर्टिलिटी तो ख़त्म नहीं हुई, सॉइल तो वही थी, जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स थे, जो प्रपोर्शन था, जो एडिक्वेट अमाउंट थी, वो सब वैसी की वैसी ही सॉइल के साथ चली गई, और हमने उसको उस जगह पे सॉइल को रख दिया जहाँ लो लाइंग है, जहाँ गड्ढा है और जहाँ वाटर स्टैग्नेशन होता है। इन दिस सिचुएशन वाटर स्टैग्नेशन इज देयर, देन क्रॉप परफॉर्मेंस विल बी पुअर। नाउ इन दिस कंडीशन सॉइल प्रोडक्टिविटी इज पुअर बट सॉइल फर्टिलिटी इज हाई। तो आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं कि कैसे सॉइल फर्टिलिटी हाई होने के बावजूद भी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये अब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि क्या है, नॉट ओनली सॉइल फर्टिलिटी बट मैनेजमेंट फैक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ आप फिर से समझ लीजिए कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एक सॉइल फर्टिलिटी होने के बाद भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती है। इसी तरह से मान लीजिए कि ये सॉइल को हम ऐसी लोकेशन पे ले जाते हैं जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है, मान लीजिए बहुत हाई टेम्परेचर, एरिड रीजन में ले गए, इस सॉइल को हमने पूरे ब्लॉक को हमने उठाया, पूरे 1 एकड़ को उठाया, 1 हेक्टर की पूरे सॉइल को उठाया और हमने उस एरिया में सॉइल को बिछा दिया जहाँ एरिड रीजन है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इन दिस सिचुएशन सॉइल इज़ फर्टाइल बट सॉइल इज़ नॉट प्रोडक्टिव। तो इसका मतलब कि सॉइल को प्रोडक्टिव होने के लिए सॉइल को फर्टाइल होना तो ज़रूरी है, साथ साथ मैनेजमेंट फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या डिफरेंस है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें सॉइल फर्टिलिटी वर्सेस सॉइल प्रोडक्टिविटी, तो सॉइल फर्टिलिटी किससे लिंक्ड है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट, एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड विद द क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर हमें सॉइल फर्टिलिटी को जज करना है तो हम क्या देखेंगे कि उसमें कितना अवेलेबल N, P एंड K, एंड इफ वांट टू नो व्हाट इज द सॉइल प्रोडक्टिविटी देन वी विल सी व्हाट इज द क्रॉप प्रोडक्शन इन टन पर हेक्टर, kg पर हेक्टर। सेकेंड वन इज दैट सॉइल फर्टिलिटी is judged in
और डिटरमाइंड इन लैब, हम इसमें लैब में ले आके देख सकते हैं कि कितना अवेलेबल एनपी है, लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी को हम लैब में नहीं कर सकते। ओनली वी कैन असेस दिस सॉइल प्रोडक्टिविटी बाय क्रॉप परफॉर्मेंस। अनदर डिफरेंस इज दैट इट इज द पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, वी कैन से सॉइल फर्टिलिटी इज द पोटेंशियल स्टेटस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि अगर फर्टिलिटी नहीं होगी और मैनेजमेंट आप कितना भी अच्छा कर लीजिए उसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। सो इट इज़ द पोटेंशियल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट आ रहा है, दैट इज सॉइल प्रोडक्टिविटी। एंड अनदर, सॉइल फर्टिलिटी इज वन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर, वाइल सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द इंट्रैक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स। मैंने आपको इंट्रैक्शन बताया ना, क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, हमारे मैनेजमेंट का, प्लांट पॉपुलेशन, वीडिंग, फर्टिलाइजर हम कैसे कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, प्लस सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी इज इंट्रैक्शन ऑफ मैनी फैक्टर, वाइल सॉइल फर्टिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में। अगर इसको हम सॉइल फर्टिलिटी को भी देखें, अगर कि हमें देखना हो कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, व्हाट इज़ द फर्टिलिटी लेवल, सो देयर आर थ्री डायमेंशन, वी कैन से थ्री डायमेंशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, टेक्सचर, पोरोसिटी, एरेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और उसका सॉइल कलर, सॉइल टेम्परेचर, दीज ऑल द फिजिकल फैक्टर्स। Another factor is chemical properties. Chemical properties of soil like pH. What is the pH? What is the electrical conductivity, salinity level, alkalinity, sodicity, or the acidic factor, cation exchange capacity, anion exchange capacity. These are the chemical properties of soil. Another third one is biological. Biological properties in microbial population, because microbes, particularly bacteria and fungi, are involved in nutrient recycling, mineralization process. So if microbial population is very low, then fertility obviously will be very low, because nutrient recycling or mineralization will be very poor. So these three dimension or three properties are very important for soil fertility point of view: physical properties, chemical properties and biological properties. अब अगर हम soil productivity की तरफ देखें तो soil fertility is very important factor, plus climate, temperature, rainfall and crop management प्रैक्टिसेस। तो यहाँ अब हम सॉइल प्रोडक्टिविटी के दो फैक्टर में देख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर वो है जो वहाँ पे पहले से ही है, लाइक टेम्परेचर, क्लाइमेट, रिलीफ, लैंड स्लोप। अगर स्लोपी लैंड है तो इरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। दीज आर इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर और मैनेजमेंट फैक्टर, कि आप किस तरह से क्रॉप को मैनेज करते हैं, क्या स्पेसिंग रखते हैं, कितना सीड रेट रखते हैं, कैसे इरिगेशन करते हैं, कैसे बीडिंग करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी के दो फैक्टर हैं, एंड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एंड फर्टिलिटी के मैंने तीन डायमेंशन बताए, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसी तरह के अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम सॉइल फर्टिलिटी इंडेक्स फिर डेवलप करते हैं, कि हम पता करते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर सैम्पलिंग। हम सैम्पल्स लेते हैं और फिर एक हम रेटिंग में देखते हैं कितने सैंपल जो हैं न्यूट्रिएंट्स में लो हैं, हाई हैं एंड मीडियम हैं। तो उसकी एक रेटिंग होती है, वो आपको मैं रेटिंग बताऊंगा, कि जैसे ऑर्गेनिक कार्बन के लिए 0.5 to 0.75 है, नाइट्रोजन के लिए 280 to 560 है, फास्फोरस के लिए 10 to 22 है, पोटेशियम के लिए 108 to 280 है। इसी तरह से हर न्यूट्रिएंट की एक रेटिंग होती है जो बताती है कि लो है, मीडियम है या हाई है। मैंने आपको ये मीडियम रेंज बताई थी अभी। तो ये फिर हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स को देखते हैं कितने सैंपल लो हैं, कितने मीडियम है, कितने हाई हैं। तो जितने सैंपल लो होते हैं that are multiplied by 1, medium samples are multiplied by 2 and high samples are multiplied by 3। और इन तीनों का हम जब मल्टीप्लाई करके सम ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स, तो ये हमारा क्या निकलेगा, सॉइल फर्टिलिटी इंडेक्स निकलेगा। और फिर हम इस सॉइल फर्टिलिटी इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे क्या है। अगर ये 1.67 to 2.33, इफ इट इज़ बिटवीन 1.67 to 2.33, then it is in medium range. If it is less than 1.67, then low fertility status, and if it is more than 2.67, then it is in high fertility index। तो ये fertility index निकालने का फार्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया। इसको आप बहुत ध्यान से सुने और इसको नोट कर लें। तो ये मैंने आपको बताया कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी लेक्चर मैं क्लासरूम में लेने की लूँगा। तो वहाँ और पीपीटी से या ब्लैक बोर्ड की जो फैसिलिटी होगी तो मैं आपको वहाँ से लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो ये तो फील्ड पे किया गया शूट लेक्चर है, कि आपको थोड़ा सा सॉइल जब आपको नज़र आए तो आपको समझ में आए प्रोडक्टिविटी का। तो ये आप क्रॉप देख सकते हैं कि ये अब ये फर्टिलिटी है, और यहाँ इस फर्टिलिटी से
ये क्रॉप कितना प्रोडक्शन देगी वो सॉइल प्रोडक्टिविटी होगी, और यहाँ कितना न्यूट्रिएंट है ये सॉइल फर्टिलिटी होगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन हमें बताएगा सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में। हमने इस क्रॉप को कैसे मैनेज किया, इसमें हमने कई स्ट्रिप इमेज की, उसमें हमने अलग अलग मैनेजमेंट फैक्टर रखा है, किसी में न्यूट्रिएंट अलग है, किसी में स्पेसिंग अलग है, तो ये हमारा मैनेजमेंट अलग अलग हुआ। तो यहाँ हर स्ट्रिप में सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इस पूरे फील्ड की फर्टिलिटी क्या होगी, एक ही होगी। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा कि फर्टिलिटी क्या है एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। बाकी के लेक्चर्स को मैं और इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो सॉइल फर्टिलिटी वाले टॉपिक में कवर कर रहा हूं, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यह इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।